जय हिंद साथियों, मैं अनूप आपके अपने YouTube चैनल जैकब अकादमी पे स्वागत करता हूं। जैसा कि प्रत्येक दिन हम लोग करंट अफेयर के बेहतरीन सेशन को लेके यहां पर उपस्थित होते हैं, उसी क्रम में मैंने फिर चुनिंदा क्वेश्चंस को लेके आप लोगों के सामने रखा हूं। आइए फटाफट देख लेते हैं। देखिए पहला क्या है। प्रधानमंत्री ने 17 अक्टूबर 2022 को गुजरात में, कहाँ पे साथी, गुजरात में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना तथा मुख्यमंत्री अमृतम योजना को एक साथ, ठीक है, इसका भी काम था। मुख्यमंत्री अमृतम योजना जो गुजरात की पहले ही चल रही थी, उसका भी काम था क्या करना, वहाँ के लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य चिकित्सा प्रोवाइड करना। उन्होंने दोनों योजनाओं को मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पीएम जय और एमए मुख्यमंत्री अमृतम आयुष्मान वितरण की शुरुआत किया। गुजरात में लगभग गुजरात के सभी कितने लोगों को, गुजरात के सभी लोगों को लगभग 50 लाख आयुष्मान कार्ड क्या किया गया, वितरित किया गया, जो कि रंगीन था। रंगीन आयुष्मान कार्ड वितरित किया गया। आगे आते हैं ग्लोबल अलायंस फॉर मास इंटरप्रेन्योरशिप गेम, इसको कहते हैं 60 में। ग्लोबल अलायंस फॉर मास इंटरप्रेन्योरशिप ने 3 वर्षों में, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे नोट करने वाली पॉइंट है, 3 वर्षों में 10 लाख महिला उद्यमियों को, कितनी महिला उद्यमियों को, 10 लाख महिला उद्यमियों के व्यापार विकास के लिए, किसके लिए, व्यापार विकास के लिए वित्तीय पहुंच सक्षम करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ क्या किया, समझौता किया। इसमें क्या होगा कि महिला उद्यमियों के लिए आने वाली रुकावटों पर विचार करना या उनको दूर करने का कार्य, ये दोनों मंत्र, ग्लोबल अलायंस फॉर मास इंटरप्रेन्योरशिप और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, दोनों मिलकर क्या करेंगे, साथ काम करेंगे। और इनका लक्ष्य क्या है, 3 वर्षों में 10 लाख महिला उद्यमियों को व्यापार विकास के लिए वित्तीय पहुंच को सक्षम करना, मतलब आसानी से लोन मिल जाए। कोई अगर बिजनेस करना चाहती है कोई महिला, तो उसको आसानी से क्या करे, लोन की प्राप्ति हो जाए, कोई दिक्कत ना हो। ठीक है मित्र, आगे आते हैं। एशियाई फुटबॉल परिसंघ AFC की घोषणा के अनुसार 2023 को जो एशिया कप फुटबॉल टूर्नामेंट होने वाला है, वह कहाँ पर आयोजित किया गया, तो कतर में आयोजित किया जाएगा। कतर में आयोजित किया जाएगा, ठीक है, जाएगा, अभी शुरू नहीं हुआ है, ठीक है, 2023 में। दूसरी बात और सुनिए, भारत एवं सऊदी अरब को, सऊदी अरब को इस एशिया कप फुटबॉल टूर्नामेंट की अध्यक्षता करने के लिए 2027 का वर्ष चुना गया है। अर्थात भारत एवं सऊदी अरब संयुक्त रूप से 2027 में क्या करेंगे, एशिया कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन करेंगे या प्रतिनिधित्व करेंगे। आगे आते हैं। ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ चाइल्ड इमरजेंसी फंड ने महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए और क्रिकेट के माध्यम से समावेश और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए क्या किए हैं, दोनों एक दूसरे के साथ साझेदारी किए हैं। इसमें क्या किया जाएगा, इसमें जो किया जाएगा, ये यूनिसेफ और ICC द्वारा, यूनिसेफ एंड ICC द्वारा क्रिकेट फॉर
डेवलपमेंट। ठीक है, योजना के तहत इनको क्या कर, लैंगिक समानता को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2022 T20 का खिताब जीता, जिसमें इन्होंने किसको हराया, तो श्रीलंका को हराया। ठीक है, और लगातार पांचवी बार श्रीलंका को हराकर यह खिताब अपने नाम 7वीं बार किया। तो भारत का जो एक खिताब है, भारत का ये चौथा है तो 7वां है, चौथा है मित्र, चौथे नंबर का है तो 7वें नंबर का है। दूसरी बात इसमें आइए, इसमें जो है रेणुका सिंह को प्लेयर ऑफ द मैच, जिसको मैन ऑफ द मैच कहते हैं, इनको सर्वाधिक विकेट लेने के लिए क्या किया गया, मैन ऑफ द मैच इस मैच में चुना गया। और यह किस स्टेडियम में खेला गया, तो सिलहट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, जो कि कहाँ पे है, बांग्लादेश में है। कहाँ पे है मित्र, बांग्लादेश में यह है। ठीक है, बताइए इसमें कोई दिक्कत आपको समझने में? कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से। ठीक है ना, आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए अगला, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। अश्विन वैष्णव ये केंद्रीय रेल मंत्री हैं। 16 अक्टूबर 2022 को ओडिशा के भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर भारत के पहले कौन सा क्या एल्यूमिनियम फ्रेट रैक का उद्घाटन किया। अब इस एल्युमिनियम फ्रेट रैक को निर्मित करने का जो काम है संयुक्त रूप से RDSO, हिंडाल्को और बोस्की वैगन ने तैयार किया। और इसका लक्ष्य क्या रखा गया कि एक एकल फ्रेक जो है वह लगभग अपने पूरे जीवन, जब तक यह चलेगा तब तक 14,500 टन कार्बन उत्सर्जन को क्या करेगा, कम करेगा। मेन लक्ष्य इसका चालू करने का यही है, लक्ष्य जो है यही है कि कार्बन उत्सर्जन को कम करना। आगे आते हैं। भारतीय नौसेना नौकायन प्रतियोगिता 2022 का आयोजन कहां पर किया जाएगा, तो यह कहां पे किया जाएगा, तो केरल में किया जाएगा। एक बात और सुनिए, यह जो इसका आयोजन जो किया जाएगा वह मरक्कर वाटरमैनशिप ट्रेनिंग सेंटर में किया जाएगा। कहां पे, मरक्कर वाटरमैनशिप सेंटर में क्या किया जाएगा, में किया जाएगा। और दूसरी बात सुनिए ध्यान से, तीनों सेनाओं के लगभग क्या मित्र, लगभग इस प्रतियोगिता में लगभग तीनों सेनाओं के लगभग 100 प्रतिभागी भाग लेंगे। ठीक है, समझ गए? आगे चलते हैं। भोपाल में किसके द्वारा देश में पहली बार MBBS की हिंदी पाठ्यक्रम की शुरुआत किया गया, तो किसके द्वारा किया गया, तो हमारे आप लोग जानते हैं क्या है, यह क्या है, होम मिनिस्टर है, गृह मंत्री मोटा भाई अर्थात अमित शाह जी के द्वारा। किसके द्वारा, अमित शाह जी के द्वारा किया गया इसका उद्घाटन। अब जो MBBS की जो पढ़ाई होगी, जो इंग्लिश में बुकें मिलती थी, तो यूपी जो हिंदी मीडियम से बच्चे जाते थे पास करके, उनको बड़ी दिक्कत होती थी एडजस्ट करने में या उसको सीखने में। तो उस पाठ्यक्रम को क्या कर दिया गया, हिंदी में भी कर दिया गया। और देश में पहली बार और पहला जो राज्य बना वह कौन सा बना, मध्य प्रदेश बना, और भोपाल में किया गया। अर्थात यह कहाँ पे किया गया, मध्य प्रदेश में किया गया। यह भी आपके दिमाग में होना चाहिए। उड़ीसा सरकार ने संविदा भर्ती को समाप्त किया, जिसमें 57,000 अनुबंध कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा, जिसमें, ठीक है, इन्होंने संविदा वाला सिस्टम क्या कर दिया, उड़ीसा सरकार ने खत्म कर दिया। और जो 2013 से कर्मचारी हैं, संविदा कर्मचारी, उनको अनुबंधन कर्मचारियों में नियमित कर दिया जाएगा, जिसकी संख्या 57,000 है।
और यह कार्य करने के लिए जो सरकार को प्रति वर्ष जो लोड आएगा, जो प्रत्येक वर्ष लोड आएगा पैसे का, तो प्रत्येक वर्ष 1300 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा, अतिरिक्त भार आएगा। बताइए कोई दिक्कत है यहाँ तक सीखने में कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या नहीं ना? अब आते हैं गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब आयोजित किया जाता है। तो यह जो दिवस है 17 अक्टूबर को आयोजित किया जाता है। और एक बात सुन लीजिए कि यह जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा सर्वप्रथम 1992 ईस्वी में इसका आयोजन किया गया था, और दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात सुनिए कि जो इसकी थीम रखी गई वह क्या रखी गई, तो डिग्निटी फॉर ऑल इन प्रैक्टिस। क्या रखी गई थीम जो रखी गई, डिग्निटी फॉर ऑल इन प्रैक्टिस। और एक आंकड़ा मैं आपको बताता हूं, जो वर्ल्ड डेटा लैब के अनुसार, किसके अनुसार, वर्ल्ड डेटा लैब के अनुसार जो है वह लगभग पूरे विश्व में, किसमें, पूरे विश्व में 2030 तक पूरे विश्व में 2030 तक 359 मिलियन लोग क्या हो जाएंगे बालक, गरीब, अत्यधिक गरीब हो जाएंगे। गरीब ही नहीं, क्या मिलियन लोग अत्यधिक क्या होंगे, गरीब हो जाएंगे। ठीक है मित्र, तो ये रहे आज के बेहतरीन करंट अफेयर का सेशन रहा, जैसा कि आपने देखा। तो ऐसे ही बेहतरीन करंट अफेयर को या किसी और सब्जेक्ट को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल जय काव्य अकादमी को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का कार्य करिए, आपसे रिक्वेस्ट है, और तभी हम लोग क्या करेंगे, अपनी मेहनत को सफल मानेंगे। तो जय हिंद, जय जय काव्य अकादमी।